नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव, सभी कार्यक्रम की रद्द, कोरोना सुरक्षा नियमों के प्रति लापरवाही बनी संक्रमण का कारण। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह एक दिन पहले ही अपने पिता अजय सिंह चौटाला, जो कि कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, के साथ थे। डिप्टी सीएम को हिसार में कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। दुष्यंत चौटाला ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने बीते 48 घंटे के दौरान खुद के संपर्क में आने वालों से कोरोना से बचाव के लिए टेस्ट करवाने की बात कही है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने आधे घंटे बाद बदला फैसला। 8वीं के आवेदन की तिथि 10 से बढ़ाकर 20 जनवरी की थी, बाद में आदेश रद्द किए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 8वीं कक्षा के संबंधित आवेदन फॉर्म विद्यालय डाटा ऑनलाइन भरने की तिथि को 20 जनवरी तक बढ़ाने का अपना फैसला कुछ ही देर बाद वापस ले लिया। फिलहाल इसके कारण प्रशासनिक बताए जा रहे हैं। यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आवेदन की तिथि 10 जनवरी से आगे बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं। कोरोना में बड़ा फैसला, ITI का 2 वर्षीय कोर्स करने वाले 40,000 विद्यार्थी सेकेंड ईयर में प्रमोट। 1 वर्षीय के विद्यार्थियों की होगी परीक्षा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने कोरोना को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। ITI में 2 वर्षीय कोर्स कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए ही प्रमोट करके द्वितीय वर्ष में कर दिया गया है। विभाग के इस फैसले का लाभ प्रदेश भर की 414 ITI में शिक्षा ग्रहण कर रहे करीब 40,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। जिन विद्यार्थियों ने 1 वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया हुआ है, उन्हें परीक्षा देनी होगी। किसानों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी लागू की गई है। इसका भी किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश सरकार किसानों के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे या बिना किसी गारंटी के बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है, तो उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की 10वीं किस्त जारी की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे में कुछ किसानों के खाते में अभी भी किस्त के पैसे नहीं पहुंचे हैं। वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनके खाते में किस्त क्यों नहीं आई है। अगर आपके अकाउंट में भी किस्त का पैसा नहीं आया है, तो आप इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606 पर कॉल कर सकते हैं। PM किसान टोल फ्री नंबर 1811-55-266 या 155-261 या 011-233-81-092, 233-82-401 व इसके अलावा 011-243-00606 व 0120-60-25-109 पर कॉल कर सकते हैं। इनेलो प्रधान महासचिव एवं एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि बरसात के आने से किसान बेहद खुश हैं, लेकिन फसल के लिए बेहद जरूरी खाद न मिलने से भाजपा गठबंधन सरकार से बेहद दुखी भी हैं। प्रदेश की भाजपा गठबंधन सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि जहां सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं को खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, वहीं धान की फसल की सरकारी खरीद बंद हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मजदूरों को आज तक उनकी मजदूरी तक नहीं दी गई है। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि किसानों को जो खाद सोसाइटियों में मिलना चाहिए था, वह खाद बाजार में ब्लैक में खरीदने पर मजबूर है। भाजपा गठबंधन सरकार में आज प्रदेश का किसान, मजदूर और कमेरा बेहद दुखी है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज हालत ये है कि खाद की कमी के कारण गेहूं की फसल जो 60 से 70 मन प्रति एकड़ होनी चाहिए, वह अब मात्र 40 मन प्रति एकड़ मुश्किल से है, जिससे किसान के होने वाली आय पर सीधा असर पड़ेगा। आज अन्नदाता को जो थोड़ा बहुत खाद मिल रहा है, उसका एक बैग जो पहले 50 किलो का था, अब भाजपा सरकार ने 45 किलो का कर दिया है और कीमत बढ़ा दी गई है, जिससे किसान पर दोहरी मार पड़ रही है। कोरोना की इस महामारी के दौरान देश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। बीते 3 दिनों से दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। फिलहाल दिल्ली NCR के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटों तक बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में 2 से 3 दिनों से भारी हिमपात हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ बारिश हो रही है। शनिवार को सुबह से ही रोहतक, महेंद्रगढ़, नारनौल,
भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, उसके बाद कैथल, जींद, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत सहित संपूर्ण हरियाणा बारिश से सरोकार है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। इसका असर 9 व 10 जनवरी तक रहेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। 9 जनवरी से 11 जनवरी तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। किसी भी जिले में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। पीजीआईएमएस रोहतक के यमुना हॉस्टल में 35 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। शनिवार सुबह रिपोर्ट आते ही पीजीआई में हड़कंप मच गया। एक अनुमान है कि ये छात्राएं 350 से ज्यादा छात्र छात्राओं के संपर्क में आई हैं। अब हॉस्टल में रहने वाली सभी छात्राओं की सैंपलिंग होगी। संक्रमित मिलने वाली छात्राओं में बीडीएस, फार्मेसी, एमबीबीएस आदि के स्टूडेंट शामिल हैं। कई दिनों से पीजीआई में एमबीबीएस की परीक्षा भी चल रही है, इसलिए मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि जो छात्राएं संक्रमित पाई गई है उनमें कुछ परीक्षाएं भी दे रही है। करीब 35 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से हॉस्टल को खाली करवाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, ताकि अन्य विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही सभी परीक्षाओं को भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएंगी। दूसरी ओर रोहतक के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने बीएड में रिक्त सीटों को भरने के लिए तिथि बढ़ाई। हरियाणा के रेवाड़ी जिला में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर द्वारा राजकीय व अराजकीय सहायता प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में दूसरे चरण की काउंसलिंग के पश्चात बीएड में रिक्त सीटों को भरने के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी अपने आवेदन को संबंधित महाविद्यालय में 2000 रुपए की विलम्ब शुल्क सहित 10 जनवरी 2022 तक जमा करवा सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं। वरीयता सूची 11 जनवरी 2022 को दर्शाई जाएगी। राजस्थान में तीसरी लहर, एक्सपर्ट की आशंका ओमिक्रॉन का म्यूटेशन हुआ तो दूसरी लहर से ज्यादा घातक होगा। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि दुनिया भर के साथ भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिन में मरीजों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हो रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड है, यानी इसका असर कम है और घातक भी नहीं है, लेकिन यह डेल्टा से 5 गुना तेजी से फैलता है। माइल्ड वेरिएंट में 11 गुना तक केस बढ़ सकते हैं। अब तक 35 तरह के म्यूटेशन हो चुके हैं। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया जिससे वह दूसरी लहर के डेल्टा वायरस या उससे ज्यादा खतरनाक बन गया तो 5 गुना तेजी से फैलने के कारण बहुत बड़े स्तर पर मौतों का कारण बन सकता है। जयपुर और जोधपुर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। कोरोना के केस बढ़ने के साथ ही राजस्थान में शुक्रवार से गाइडलाइन की पाबंदियां लागू हो गई है। शादी समारोह से लेकर हर सार्वजनिक इवेंट में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। खास बात यह भी है कि शामिल वही लोग होंगे जिन्होंने दोनों डोज लगवा ली है। बिना वैक्सीनेशन के डबल डोज लगाए अगर कोई भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होता है तो आयोजक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। शुरुआत 10 फरवरी को यूपी से, सभी नतीजे 10 मार्च को। शनिवार का दिन चुनाव आयोग को भी अच्छा लगा। सुबह बताया, दोपहर बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखें बताऊंगा। 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सुशील चंद्र आए और बताने लगे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी 10 फरवरी से 7 मार्च तक। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक साथ यानी 14 फरवरी को वोटिंग करा लेंगे। बचा मणिपुर, तो वहां 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट पड़ेंगे। सब जगह नतीजे एक ही तारीख को आएंगे यानी 10 मार्च। 15 जनवरी तक रैली जनसभा नहीं कर सकेंगे। वर्चुअल रैली और डोर टू डोर प्रचार करने की इजाजत रहेगी। डोर टू डोर प्रचार में केवल 5 लोग ही जा सकेंगे। 15 जनवरी के बाद कोरोना के हालात का रिव्यू किया जाएगा और फिर रैलियों व जनसभाओं पर फैसला लिया जाएगा। प्रत्याशी जीत के बाद विजय जुलूस भी नहीं निकाल पाएंगे। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब के कार्यवाहक डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस को शनिवार को हटा दिया गया है। 1987 बैच के आईपीएस अफसर वीके भवरा को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। वहीं नरेंद्र भार्गव को फिरोजपुर एसएसपी बनाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को इन नामों पर मोहर लगा दी है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के समय सुरक्षा प्रबंधों में चूक सामने आई थी। प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर पर रुका हुआ था। 24 घंटे में 1,41,000 नए मरीज। अकेले महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 80,000 के करीब केस आए। देश में बीते 24 घंटे में 1,41,983 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। 40,816 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं 285 संक्रमितों की मौत हो गई है। इधर महाराष्ट्र में शुक्रवार को 41,434 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 9,671 ठीक हुए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 20,318 नए केस सामने आए हैं। वहीं 5 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस भी बढ़कर 1 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं पश्चिम
पश्चिम बंगाल में 18,802 पॉजिटिव मिले, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 20,181 नए मरीज मिले हैं, जबकि 7 लोगों की इससे मौत हो गई। इधर देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 4,66,311 पहुंच गई है। एक दिन में ही एक्टिव केस में 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है। तीसरी लहर में यह लगातार दूसरा दिन है जब नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। रेल का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए 50 रुपए तक ज्यादा देने होंगे। रेल मंत्रालय ने नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस यानी SDF वसूलने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक यह फीस अलग अलग क्लास के यात्रियों के लिए अलग अलग होगी। यह फीस उस स्टेशन से रेल में चढ़ने और उस स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से वसूल की जाएगी। हालांकि ये किन स्टेशनों के लिए और कब से लागू होगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट हो चुका है उनके लिए यात्रियों से 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का चार्ज वसूला जाएगा। यात्रियों से ऐसे स्टेशनों से ट्रेन में चढ़ने या फिर उतरने दोनों पर SDF यानी स्टेशन डेवलपमेंट फीस लिया जाएगा और इसको यात्रा टिकट में जोड़ा जाएगा, जिससे टिकट महंगे होने वाले हैं। राजस्थान के लाखों बेरोजगारों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के कार्मिक विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नियम की अधिसूचना जारी कर दी है। अब 10,157 कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित तौर पर भर्ती होगी। माना जा रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जल्द ही भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं एक और भर्ती की बात करें तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी AWES ने टीचिंग के 8,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 7 जनवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 28 जनवरी 2022 है। PGT उम्मीदवारों के लिए B.Ed और न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं TGT उम्मीदवारों के लिए B.Ed और न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। PRT की बात करें तो उम्मीदवारों के पास B.Ed में 2 वर्षीय डिप्लोमा और न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और टीचिंग स्किल का मूल्यांकन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वहीं पदों की संख्या की बात करें तो 8,000 पद तय किए गए हैं।